कल हम लोग पढ़ लिए थे, ये हो गया था ना कंप्लीट। कोक या क्रैक कहा जाता है, ये देख लिए थे ना। कोक या क्रैक हम लोग पढ़ लिए थे, और इसके बाद ये भी पढ़ लिए थे। ये हो गया था। ये पढ़ा था। सिगरेट का पैकेट खरीदता है तो यह नहीं देखता है कि कानूनी चेतावनी लिखी हुई है, ये सब पढ़ लिए थे ना। किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल का कुप्रयोग। सबसे पहले तो हम लोग किशोरावस्था का डिफिनीशन जाने। ये जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, इस 12 से 18 वर्ष की आयु को ही हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था किसको कहा जाएगा? 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताएं? किशोरावस्था कहते हैं। अभी हम लोग किस अवस्था में हैं? किशोरावस्था में। सबसे ज़्यादा माइंड का डेविएशन जो होता है वो किधर होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में ही दिमाग जो है तरह तरह के प्रयोग करने के लिए जो है प्रेरित होता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मतलब कई तरह की चीज़ें दिमाग में आती हैं। समाज में अपना जो है एक सोसाइटी में नाम बनाने की भी प्रेरणा इसी अवस्था में आती है। ठीक है ना? समाज जो है हमको चोर कहेगा, डाकू कहेगा, लुटेरा कहेगा, अच्छा आदमी कहेगा, ठीक है ना, पढ़ा लिखा इंसान कहेगा, क्या कहेगा, ये भी बनने की इच्छा इसी उम्र में जागृत होती है। समझ में आ रहा है ना? तो किशोरावस्था जो है ये बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। दो चीज़ों के बीच को जोड़ रहा है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है। किसको किसको? एक बचपन और एक क्या चीज़? प्रौढ़ावस्था। ठीक है ना? तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है बताएं? किशोरावस्था। ठीक है ना? किशोरावस्था में जो है जीव वैज्ञानिक और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। ठीक है ना? ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हर एक चीज़ में बदलाव आता है। जीव वैज्ञानिक और क्या चीज़? व्यवहारात्मक परिवर्तन, यानी हमारे शरीर में भी कई बदलाव होंगे। जो भी मेजर ऑर्गन्स होते हैं उनका मैचुरेशन जो है ना इसी स्टेज में होता है। ठीक है ना? किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। समझ में आ रहा है ना? यही वो टाइम है जब हम लोग उस एक किशोर को प्रेरित करेंगे, वो किताब लेके, ठीक है ना, चल पड़ेगा पढ़ने। और यही वो टाइम है जब किशोर को हम लोग प्रेरित करेंगे तो झंडा लेके चल देगा रैली में। समझ में आ रहा है ना? तो ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है, लाइफ का बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। मानसिक मनोवैज्ञानिक विकास जो है ना, ये इसी स्टेज में होता है। बंद कर देना है सभी। इसी स्टेज में जो है क्या होता है? मनोवैज्ञानिक और जैविक विकास, जीव वैज्ञानिक विकास होते हैं। ठीक है ना? अब देखें इसके बाद इस अवस्था में और भी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जिज्ञासा होती है। ठीक है ना? कुछ भी जानने की इच्छा, जिसको हम लोग जिज्ञासा कहते हैं। जोखिम उठाने, उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा। अभी हमने बताया प्रयोग करने की इच्छा जो है वो भी इसी उम्र में जागृत होती है। और यही वो उम्र है जब किशोर जो है कहाँ प्रेरित होते हैं बताएं? देख रहे हैं ना? ड्रग एल्कोहल के लिए। हम लोग जो है ना, अगर बूढ़े लोगों को दिखाया जाए शराब का प्रचार, बीड़ी का प्रचार, सिगरेट का प्रचार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पे। समझ में आ रहा है ना? किशोरों को अगर दिखाया जाए ना तो ज़रूर 2 मिनट उसके बारे में सोचेगा। समझ में आ रहा है ना कि ये है क्या एक्चुअल में? कुछ नहीं तो देखेगा ज़रूर। समझ में आ रहा है ना? तो किसी भी चीज़ को जब हम लोग 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक अपने दिमाग में रखते हैं, यानी लगातार उसको देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, तब जो है वो चीज़ें अब हमारे माइंड में उतरती हैं और उनके बारे में हमारा दिमाग जो है सोचना शुरू करता है। ठीक है ना? ये देखें हम लोग कि ड्रग और एल्कोहल के प्रभाव को फ़ायदे के रूप में देखने से समस्या और भी जटिल हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? सबसे बड़ी समस्या यही है। शराबी जो है वो कभी भी ये सिखाएगा कि भाई शराब पी लो, सारा परेशानी दूर हो जाएगा। बंद कर दो उसको। समझ में आया ना? शराबी को हमेशा यही सिखाया जाता है कि भाई शराब पी लोगे तुम्हारा सारा परेशानी दूर हो जाएगा। और सबसे गलत तो वो हैं जो इसको मान लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं, जो वो सबसे ज़्यादा गलत हैं। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा गलत किस लिए हैं? क्योंकि वो इसको मान ले रहे हैं कि भाई शराब जो है उससे फ़ायदा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसको फ़ायदे के रूप में देखने से समस्या और भी जटिल हो जाती है, बढ़ जाती है समस्या। ठीक है ना? एल्कोहल जो है, ध्यान रखें हम लोग, पहली बार अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल ले रहा है ना, पहली बार कोई आदमी जो है शराब पी रहा है, तो वो अकेले नहीं जा सकता है ठेके पे। समझ में आ रहा है ना? उसको ले जाने वाला
या तो उसका कोई साथी होगा, एकदम क्लोज फ्रेंड होगा, नहीं तो उसका कोई क्लोज रिलेटिव होगा। अकेले उसमें जो है इतनी हिम्मत नहीं है, अकेले उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चला जाए शराब के दुकान पे। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए जो है बताया जाता है कि जिज्ञासा, जिज्ञासा, सेवन की जिज्ञासा और प्रयोग करने के कारण जो है ये हो सकता है अल्कोहल का पहली बार प्रयोग। और अगर हाँ बोले हैं मतलब उसको देखने से मतलब उसके बारे में सोचते हैं, और उसके अलावा कोई और भी चीज जो मतलब हम लोग को पसंद नहीं, या फिर जो भी मानिए उसको मतलब हम लोग ना देखें तो वो हमारे दिमाग में नहीं है। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं नहीं, एकदम 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तब वो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, उसके बारे में सोचेंगे। समझ में आ रहा है ना? कभी भी नज़र जो है ये बहुत मतलब बड़ा इम्पैक्ट डालता है, कोई भी चीज़ हो। 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर नहीं देखते हैं वो चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी, ठीक है ना? देखिए हम लोग, लेकिन बाद में बच्चा इनका उपयोग समस्याओं का सामना करने से, देखिए पहली बार बस आदत लगाने की देरी होती है, एक बार खाली उसको रास्ता दिखाना होता है, उसके बाद तो वो खुद ही चला जाएगा, मालूम है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? इतना लायक हो जाएगा कि वो अकेले जो है जाके पी सकता है, ठीक है? और इतना ही नहीं, एक बार जब आदत लग जाएगी ना, तो आदत लग जाएगी तो अब इसका प्रयोग वो समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए पीने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? अल्कोहल और ड्रग को जो है समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए लेने लगते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है शैक्षिक क्षेत्र में। अभी हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, समझ में आ रहा है ना? परीक्षा में सबसे आगे रहने का दबाव, ठीक है ना? हम लोग जो है पढ़ रहे हैं और मतलब अगर किसी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है तो वहाँ से उसके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। टर्निंग पॉइंट क्या शुरू होगा कि चलो रिज़ल्ट नहीं अच्छा हुआ, इस बार चलते हैं शराब पीने। ऐसी सोच उसके मन में जो है विकसित हो जाती है, सोच जो है उसके मन में आ जाती है, ठीक है? बताया जा रहा ना कि किशोरों को अल्कोहल और ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समझ में आ रहा है ना? ये सब चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं, एक एक बात जो है प्रभावित करता है, ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है कि युवकों में ये भावना जो है आ जाती है कि धूम्रपान करना, ड्रग या क्या चीज़, अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति के ठंडा और प्रगति का प्रतीक है। देख रहे हैं ना? कई बार सोचता है लोग कि चलो सिगरेट पी रहे हैं, ठंडी का दिन है, गर्मी लगेगी, समझ में, ठंडा नहीं लगेगा। सबसे गलत भावना है। ठंडा मारना होगा कभी भी मार देगा। समझ में आ रहा है ना? उसके लिए बाहर से बचने की ज़रूरत है, शरीर को धुआं देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है ठंडा के प्रति और प्रगति का जो है प्रतीक है, माने इससे विकास होगा, हमारी उन्नति होगी, ये समझना सबसे गलत बात है, ठीक है ना? यही इन आदतों को शुरू करने का क्या है, मुख्य कारण है। और कल भी हम लोगों ने देखा था कि आजकल के टाइम में, ठीक है ना, कोई भी सिनेमा बिना इसके पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कोई भी सिनेमा जो है इसके बगैर पूरा हो ही नहीं रहा है। टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र हो गए, ठीक है ना, इंटरनेट हो गया, इसने भी कुछ कम योगदान नहीं दिया है, ठीक है ना? बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अखबार में फ्रंट पेज पे ऐड दे रही हैं अपने ड्रग्स का, अल्कोहल का, गुटखा के पैकेट वगैरह का। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब जो है मतलब समाज को एक गलत दिशा में मोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना? किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारणों में देखें, दूसरा कारण है परिवार के ढांचे में अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब सभ्य परिवार नहीं होना, बिखरा हुआ परिवार होना। समझ में आ रहा है ना? परिवार जो है अगर सभ्य नहीं है तो उसके बच्चे भी सभ्य नहीं हो सकते हैं। अगर वही परिवार जो है एकदम सिविलाइज्ड है, ठीक है ना, और हैप्पी फैमिली, ठीक है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, जानते ही हम लोग। तो अगर परिवार जो है सिविलाइज्ड है तो फिर जो है किशोरों में ये भावना कभी आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी, ठीक है ना? दूसरों को सहारा देने, मित्रों के दबाव का अभाव भी है, ठीक है ना? इन सब के कारण मित्रों का दबाव है, भाई दोस्त खिसिया जाएगा नहीं पिएंगे तो, ऐसा सोच है। समझ में आ रहा है ना? दोस्ती के लिए कुछ भी कर देंगे, तो दोस्ती के लिए जो है वो अपना लाइफ बर्बाद करते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, ऐसा नहीं एक दोस्त दूसरे दोस्त के
एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझा दे कि नहीं पीना है, ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। ऐसे दोस्त जो है होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, दोस्त हैं ऐसे, लेकिन बहुत कम। ठीक है ना। अगला टॉपिक देखें, ये देखें ध्यान से हम लोग, व्यसन और निर्भरता। ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है? व्यसन हम लोग किसको कहते हैं? एडिक्शन। निर्भरता क्या है? डिपेंडेंसी। इन दोनों की परिभाषा जो है इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखें। व्यसन और निर्भरता हम लोग किसको कहते हैं बताएं? व्यसन और निर्भरता, हाँ, व्यसन मतलब लत लग जाना। समझ में आ रहा है ना। देखें, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि ड्रग लाभकारी है। समझ में आ रहा है ना। ड्रग क्या है? लाभकारी है ना। ये सोच गलत है। समझ में आया ना। हाँ, ड्रग जो है वो लाभकारी है, ऐसी सोच उन लोगों के मन में चली जाती है और उसके बाद जो है वो इसको बार बार लेने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, बार बार लेने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनको जो है ऐसा बता दिया गया है कि भाई लोगे तो एकदम ठीक रहोगे। समझ में आ रहा है ना। ये सोच जो है गलत है और इसी को हम लोग व्यसन कहते हैं। व्यसन, एक चीज़ को बार बार लेना। समझ में आ रहा है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति। यानी एक बार अगर हम लोग लेते हैं ना, उसके बाद जो है कहना नहीं पड़ेगा, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक हम लोग उसमें चलते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। और इस दलदल में फंसते जाएंगे और इसी को व्यसन कहा जाता है। बार बार जो है ड्रग अल्कोहल का कुप्रयोग क्या कहलाता है? व्यसन कहलाता है। और जब व्यक्ति जो है उसको और लगातार लेने लगता है, ठीक है ना, उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, सुबह शाम उठते सोते उसको वही चाहिए, तब ये घटना क्या कहलाती है बताएं? निर्भरता कहलाती है। अगर अचानक से उसका छुड़ा दिया जाए ये शराब वगैरह, देखिए हम लोग अचानक से अगर छुड़ा दिया जाए शराब वगैरह, तो उसके शरीर में एक लक्षण उत्पन्न होते हैं। बिहार में जब शराब बंद हुआ था ना, हॉस्पिटल फुल हो गया था। समझ में आ रहा है ना। क्या हुआ, कैसे, क्यों हॉस्पिटल फुल हुआ था? हाँ, शराब नहीं मिलने के चलते आदमी में एकदम चिंता विकसित हो जाती है। जो एडिक्टेड है ना, जिसको लत लग चुका है, उसमें चिंता होने लगती है। नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएगा, कपकपी होने लगेगी, एकदम शरीर उसका कांपने लगेगा। समझ में आया ना। मिचली आना, पसीना आना, समझ में आया ना। जिनसे ड्रग और एल्कोहल का इस्तेमाल अगर फिर से चालू कर दिया जाए, सब बीमारी भाग जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे लोगों को तो इस तरह से ध्यान रखेंगे हम लोग। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग एल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देने से अभिलक्षणिक और अप्रिय घटना जो है दिखाती है, जिसको हम लोग विनिवर्तन संलक्षण के नाम से जानते हैं। किसको कहते हैं विनिवर्तन संलक्षण? विनिवर्तन संलक्षण किसको कहते हैं? ड्रग और एल्कोहल का प्रयोग जो है नियमित मात्रा अचानक से बंद कर दिया जाए तो उसके चलते क्या होगा? विनिवर्तन संलक्षण होगा। विनिवर्तन संलक्षण के लक्षण कौन कौन होते हैं बताएं? चिंता, कंपन, मिचली, पसीना आना। समझ में आया ना। इसके लिए जो है व्यक्ति को चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। इसका डिफिनीशन याद रखेंगे हम लोग। किसका? विनिवर्तन संलक्षण का। अगला टॉपिक है हमारा ड्रग एल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव। देखें, ये क्वेश्चन आता है, ये भी सवाल आता है कि बताइए ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आदमी जो है ना अंधाधुंध व्यवहार करेगा। अंधाधुंध व्यवहार करेगा मतलब हाँ बर्बरता मतलब उसके अंदर जो है क्रूएल्टी आ जाएगी, निर्दयी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उसके अंदर हिंसा आ जाएगी, हिंसा, एकदम मार धाड़ करने की प्रवृत्ति जो है उसके अंदर विकसित हो जाएगी। ऐसे इसके रूप में व्यक्त होते हैं। ये ड्रग एल्कोहल के जो है क्या है? तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव हैं। ठीक है ना। अगर और इसकी अत्यधिक मात्रा ली जाती है तो इसकी और अत्यधिक मात्रा अब कहाँ पहुँच जाती है? श्वसनपाद, रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है ना, सांस लेने में दिक्कत, हृदयपाद, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ठीक है ना, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, हेमरेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज, और लास्ट टाइम क्या चीज़, और उसके पहले जो है सममूर्छा। सममूर्छा किसको कहते हैं? कोमा में जाना। कोमा समझते हैं ना। तो पहले कोमा लगेगा, फिर फुल स्टॉप लगेगा।
समझ में आ रहा है? ये जो है होता है किसका मतलब फ़ायदा, एल्कोहल का, ड्रग एल्कोहल का, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग, बताया जा रहा है ना कि ड्रग का संयोजन या एल्कोहल के साथ उनके सेवन से आमतौर पर यह परिणाम जो है परिमाण अति मात्रा होती है। युवाओं में ड्रग और एल्कोहल का दुरुपयोग देखें कैसे, जब वो शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं अच्छा, तब लेने की प्रवृत्ति जागती है उनके अंदर। मतलब पढ़ाई लिखाई में जो है कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो शिफ्ट कर जाते हैं किधर, ड्रग एल्कोहल लेने की ओर, ठीक है ना। बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कोचिंग जो है वो बंद करना, स्कूल कॉलेज से अनुपस्थिति, समझ में आ रहा है ना। व्यक्तिगत स्वच्छता के रुचि में कमी, देखते ही हम लोग शराबी लोगों का रूम एकदम साफ सुथरा रहता है, सजा हुआ है ना। इसके बाद जो है देखें बहुत बार ऐसा देखा गया है कॉलेज में जो है ना, हॉस्टल में जो लड़के रहते हैं, ठीक है, उनको पता चल जाए कि आज घर वाले आ रहे हैं, हाँ हाँ, पूरा टीम जो है लग जाएगा, एकदम बैठ जाएगा तो सब कौन किधर रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। विनिवर्तन एकाकीपन, शराबी आदमी कभी भी जो है ना वो समाज में नहीं बैठता है, समाज में बैठ ही नहीं सकता है, बैठने के लायक रहता ही नहीं है, समाज खुद ही उसका बहिष्कार करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो उसको जो है पसंद आ जाता है एकाकीपन, हमेशा अकेला रहना चाहता है, समझ में आ रहा है ना। स्टेटस लगाएगा ऑलवेज एलोन। अवसाद का मतलब डिप्रेशन, ठीक है ना, थकावट, और क्या चीज़, आक्रमणशील व्यवहार, विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से अनबन, ठीक है ना, परिवार मित्रों से अनबन होगा। शौक की रुचि में कमी, उसको किसी चीज़ का शौक ही नहीं रहेगा, एक ही चीज़ का शौक रहेगा उसको बस, ठीक है। सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख भी उसको नहीं लगेगी, समझ में आ रहा है ना, भूख भी नहीं लगेगी। भूख और वजन में, हाँ, वजन जो है घट सकता है, बढ़ सकता है। कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि पी लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा खाएंगे, होता है ऐसा, होता है ना, कि पी लिए हैं तो ज़्यादा खाते जा रहे हैं एकदम, तो खाने में जो है घटना बढ़ना ये देखने को मिल सकता है। ये सब जो है क्या है, ड्रग एल्कोहल के कुप्रयोग के परिणाम है, समझ में आया ना। इसके अलावा अभी देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ है, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब जो अभी तो पता नहीं चलेगा, बाद में मालूम चलेगा, ठीक है ना। अगर ड्रग एल्कोहल का प्रयोग करने वाले को, ठीक है ना, पूरा संपत्ति बेच के खा जाएगा, उसके बाद भी अगर पैसे नहीं मिले तो वो क्या करेगा, चोरी का सहारा लेगा, समझ में आया ना। कमाने लायक रहेगा तब तो कमाएगा ना। देखें हम लोग, प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग या अल्कोहल का सेवन करने वाले तक ही नहीं, इसका प्रभाव जो है केवल ड्रग या अल्कोहल का सेवन करने वाले तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके परिवार और कौन, मित्र, उन तक भी जाएगा, समझ में आ रहा है ना। मान के चलें कहीं पी के लुढ़क गया, कौन उठा के लाएगा, घर वाले, किसकी बड़ाई होगी, घर वालों की, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ होता है ड्रग या अल्कोहल लेने वालों के साथ, ठीक है ना। अगर मान के चलें दोस्ती में जो है कहीं गया हुआ है और वहाँ जो है पीने के बाद जो है बेहोशी छा गई या उसके जैसी समस्या आ गई, तो मान के चलें कि अगर कहीं जाता है कोई व्यक्ति और उसको आदत है किसकी, पीने की आदत है, तो वो देखें उसके मित्रों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ मतलब उसी तक सीमित नहीं रहता है इसका प्रभाव, उसके मित्रों पर भी जो है पड़ता है, और ये एक तरह से मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है, समझ में आ रहा है ना। परिवार पे बोझ हो जाता है वो पीने वाला आदमी, व्यक्ति। सबसे खतरनाक बात यहाँ है कि अंतःशिरा द्वारा जो ड्रग लेते हैं उनमें दो बीमारियों का खतरा बना रहता है, किसका, एड्स और हेपेटाइटिस बी। और ये दोनों ही हम लोग जानते हैं क्षीरकालिक रोग होते हैं, क्षीरकालिक और घातक रोग हैं, कभी ठीक नहीं होने वाला रोग है, समझ में आ रहा है ना। तो ये इनका प्रभाव हो सकता है अंतःशिरा इंजेक्शन द्वारा। एक और देखें हम लोग, किशोरावस्था के दौरान अगर अल्कोहल का सेवन लेने की आदत होती है, ठीक है ना, तो
प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। समझ में आ रहा है ना? किशोरावस्था में थोड़ा सा और प्रौढ़ावस्था में थोड़ा और ज़्यादा, ठीक है ना। और इस तरह से तंत्रिका तंत्र और यकृत को नुकसान पहुंच जाता है, ठीक है ना। ये सवाल खूब पूछता है, ध्यान रखेंगे इसको कि एल्कोहल से जो है हमारे शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है हम लोग क्या बताते हैं, यकृत बताते हैं, लीवर। शराब पीने से एल्कोहल जो है सबसे पहले किसको खराब करता है, समझ में आ रहा है ना। ज़्यादा अगर पिएंगे शराब तो होगा लीवर खराब, समझ में आ रहा है ना। देखिए हम लोग ड्रग और एल्कोहल का कुछ दुरुपयोग कुछ खिलाड़ी भी करते हैं अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए। समझ में आ रहा है ना, अपने प्रदर्शन, अपनी एफिशिएंसी को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना। ये अलग अलग खेलों में स्वापक पीड़ाहारी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, पेन किलर के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। रेसलर वगैरह पेन किलर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। उपापचयी स्टेरॉइड, मूत्रल दवाओं और कुछ हार्मोनों का कुप्रयोग करते हैं फेक बॉडी बनाने के लिए। फेक बॉडी बनाने के लिए क्या लेते हैं, एस्टेरॉइड लिया जाता है, समझ में आ रहा है ना, फेक बॉडी के लिए। मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। खास तौर पे महिलाएं, ये देखें हम लोग, महिलाएं जो हैं वो भी इन ड्रगों का और एल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है ना। महिलाओं में ड्रग और एल्कोहल के कुप्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। देखें, इनमें सबसे पहले पुंसत्वन होगा, यानी मैस्कुलाइजेशन, यानी पुरुषों के लक्षण आएंगे। समझ में आ रहा है ना, अगर इन एस्टेरॉइड या ड्रग्स वगैरह का उपयोग महिलाएं करती हैं तो, ठीक है ना। बढ़ती आक्रामकता, उनकी जो आक्रामकता होगी, एग्रेसिवनेस होगी, वो भी पुरुषों के जैसी होगी। पुरुष और महिला दोनों में आक्रामक कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। तो ये अगर चीज़ें महिलाएं करती हैं, ठीक है ना, ड्रग एल्कोहल का प्रयोग, तो उनमें जो है पुरुषत्व जो है बढ़ेगा और इसके चलते आक्रामकता भी बढ़ेगी। भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य क्या चीज़, आर्तव चक्र, मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि। जितनी फीमेल रेसलर होती हैं, ठीक है ना, फीमेल रेसलर, उनका फिजिक किसके जैसा होता है, मेल के जैसा होता है एकदम, तो वो इसी के कारण होता है। भग सेफ का बढ़ जाना, ठीक है ना, आवाज़ का गहरा होना, ये सब शामिल है। ये महिलाओं में ड्रग या एल्कोहल के प्रभाव हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं में ड्रग या एल्कोहल लेने के क्या प्रभाव हो सकते हैं। इनका हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे वीडियो देख के, ठीक है। और फिर चले आते हैं हम लोग पुरुषों पे। पुरुषों पे ड्रग या एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। मुहासे बनेंगे, बढ़ती आक्रामकता, भाव दशा में क्या चीज़, उतार चढ़ाव, अवसाद, डिप्रेशन को अवसाद कहते हैं हम लोग। वृषण का आकार घटना, वृषण का आकार घटेगा तो ऑटोमेटिक जो है शुक्राणुओं का उत्पादन जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता, लीवर खराब, किडनी खराब, ठीक है ना। वक्ष का बढ़ जाना और समय पूर्व गंजापन, ठीक है ना, टाइम से पहले फील्ड खाली हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, ये सब जो है इसके प्रभाव हो सकते हैं पुरुषों में, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग, लंबे समय तक अगर सेवन किया गया ना तो इसके अस्थायी प्रभाव हो सकते हैं स्त्री या नर दोनों में, ठीक है ना। मुंह और शरीर के सख्त मुहासे बन जाएंगे। लंबी लंबी अस्थियों की वृद्धि केंद्रों का काल पूर्व बंद होने के फलस्वरूप वृद्धि रुद्ध हो सकती है, वृद्धि रुक सकती है, ठीक है ना। टाइम से पहले जो है वो ग्रोथ हमारा रुक जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग अब अगला जो है और लास्ट टॉपिक, हम लोग आज चैप्टर को ख़त्म करके रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। कल से नया चैप्टर चलेगा, कल से जो है नया चैप्टर चलेगा। देखें हम लोग ज़रा, ये स्टेटमेंट जो है ना बहुत ही पुराना है और बहुत बेहतर है। क्या चीज़ बताएं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चिकित्सा से बचाव अच्छा है, चिकित्सा से रोकथाम अच्छी है, समझ में आ रहा है ना। ये जो स्टेटमेंट बनाया गया है ना, ये हर जगह फिट बैठता है, यहाँ भी फिट बैठता है। ये धूम्रपान, ड्रग या अल्कोहल की आदतें जो पड़ जाती हैं, सेवन की आदतें, ये सबसे ज़्यादा किशोरावस्था के दौरान होती है, जिस एज में हम लोग हैं। हम लोगों को पढ़ाने का मकसद यही है, पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग स्टार्ट कर दें, समझ में आ रहा है ना। पढ़ाने का मकसद है कि इसके बुरे प्रभाव को जानें,
समझ में आ रहा है ना। बुरे प्रभाव को हम लोग सीखें, समझें और दूसरों को भी जागृत करें, ठीक है ना, दूसरों को भी जागरूक करें, अपने समाज में जो है इन चीज़ों को ख़त्म करें, ठीक है ना। ड्रग, अल्कोहल, धूम्रपान, इन सब से बचाएं अपने सोसाइटी को। और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो है किसकी होती है बताएं? अध्यापकों की। और दूसरे जो है बच्चे कहाँ रहते हैं, हम लोग किसके कांटेक्ट में हैं? माता पिता। घर पे हैं तो माता पिता, और बाहर आए तो जो है किनके कांटेक्ट में? टीचर्स के कांटेक्ट में। बट आजकल जो है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हो गए हैं जिनको स्टूडेंट के कंधे पे हाथ रख के चलना पसंद है, उसके साथ बातचीत करना पसंद है। ये चीज़ जब शिक्षक में विकसित हो जाएगी, सब चीज़ का सत्यानाश। ये गुरु और शिष्य की जो भूमिका होती है उसका जो है कहीं से भी मान नहीं रह जाता है। समझ में आ रहा है ना। वो जब कंधे पे हम लोग हाथ रख के ऐसे बात करेंगे, बच्चा जो है वो बात सुनेगा, वो तो अपना फ्रेंड मानेगा। समझ में आ रहा है ना, वो टीचर थोड़े मानेगा। तो ऐसे ऐसे टीचर्स भी आजकल बन रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उनके लिए मेरा मैसेज है, समझ में आ रहा है ना, कि शिक्षक एक बताई है कि ना नौकरी है, ना पद है, ना पेशा है। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है? बिल्कुल, शिक्षक जो है ये एक मतलब जो है क्या है? समाज निर्माण, ठीक है ना, समाज का निर्माता है। शिक्षक जो है समाज का निर्माता है, और उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं जो है समाज में जो भी बुराइयां आ रही हैं, इनको शुरू करने में जो है इनका भी अहम योगदान है। समझ में आ रहा है ना। देखें, हम लोग सबसे पहला उपाय, अगर हम लोग बचाना चाहते हैं, किसको बचाना चाहते हैं बताएं? ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग से बच्चों को बचाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों को बचाने के लिए जो है आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। समकक्षी किसको कहते हैं? समकक्षी हम लोग कहते हैं जो जिनके साथ हम लोग रहते हैं। अगर हम लोगों की उम्र जो है 20 साल है, 20 वर्ष है, ठीक है, और हम लोग जो है एक 45-50 वर्ष के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, वो हमारा दोस्त है, एज ए फ्रेंड हम लोग रह रहे हैं, तो उससे जो है हम लोगों को बहुत सारा अनुभव मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अपने से अधिक उम्र के व्यक्तियों के साथ रहने से अनुभव बहुत मिलता है। लेकिन ये भी देखें कि समकक्षी दबाव से बचें। अगर उनके साथ रह रहे हैं और वो शराब, मतलब उसको पहले से शराब पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है और हमको भी प्रेरित कर रहा है, उससे बचें। यहाँ ये चीज़ सिखाया जा रहा है। अनुभव जरूर लें, लेकिन गलत आदतों से बचें। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हम बार बार बताते हैं कि अनुभव जो है ना, ये ऐसी कंघी है जो हमको तब पकड़ाई जाती है जब हमारे सिर पे बाल नहीं होता है। अर्थात ये स्टेटमेंट बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब इसका मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है ना। अनुभव एक ऐसी कंघी है जो हमको तब दी जाती है जब हम लोग गंजे हो जाते हैं। यानी आज समय है हमारे पास, आज समय है, हम लोग सुधर सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, जैसा बनाना चाहें वैसा जो है डेवलप करवा सकते हैं अपने आप को। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक बार जो है ये टाइम निकल जाने के बाद हम लोग जो है अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं। जो भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको घर में कौन सा जगह दिया जाता है रहने के लिए? एकदम फ्रंट, एकदम फ्रंट उनके लिए रिजर्व होता है। फ्रंट क्यों रिजर्व होता है बताएं? फ्रंट रिजर्व होता है इस वजह से, दिखा देते हैं हम अभी एक हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मान के चले यहाँ पे बहुत सारे उपाय दिए गए हैं, इसमें से एक ये उपाय हम लोग देखें, संकट के संकेतों को देखना। अगर हम में, चूँकि देखें बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो अपना पूरा लाइफ जो है बिताए हुए हैं, जीवन के किस स्टेज में कैसी फीलिंग आती है, किस तरीके से उसको डील करना है, वो सब जान के तब बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना। उनके पास पूरा नॉलेज है। एक बार अगर हम लोग थोड़ा सा लंगड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है, और घर में प्रवेश करेंगे, तुरंत टोकेंगे, क्या हुआ है जी पैर में? समझ में आ रहा है नहीं? ऐसे जो है वो नज़र रखते हैं हम पे, हम लोग किस गतिविधि के साथ जो है प्रवेश कर रहे हैं घर में, पता चल जाएगा उनको। अगर शराब पी के आए हुए हैं उनको तुरंत मालूम चलेगा। और उसके बाद जो है ये चीज़, संकट के संकेत जब उनको दिखाई देंगे ना, उसके बाद जो है लगेगा 2 थप्पड़, सारा का जो है उस दिन से क्या हो जाएगा। लेकिन देखें अभी के टाइम में जो है क्या है, मतलब आर्गुमेंट ज़रूरी है। आर्गुमेंट, किसी भी चीज़ को मन में रखना, यानी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो हमारे मन में है वो हम बोलें, दूसरों से बोलें, ये सबसे बड़ी बात होती है।
अभी के दौर में क्या है ना कि जिसको कहा जाता है मन में फूलना, ये सबसे ज़्यादा है आजकल के लोगों में। मन ही मन में लोग फूल रहे हैं कि काश वो ऐसे करता तो ऐसा होता, ऐसे करता तो वैसा होता, है कि नहीं। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, एटलीस्ट उसको बताना पड़ेगा। बच्चे क्या हैं, नादान हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये बड़ों का काम होता है, बड़े बुजुर्गों का काम होता है कि वो जो है उनको सिखाएं, उसके गलत परिणाम, उसके गलत प्रभाव, समझ में आ रहा है ना, उसको बताएं, और उसके बाद भी नहीं समझता है तो 2-4 जमाएं ठीक है, समझेगा क्यों नहीं, ठीक है। आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोगों का ये था कि हम लोग जिनके साथ रह रहे हैं उनको समकक्षी कहते हैं। तो बच्चे जो है उनको अपने पसंद की चीज़ें जो है ना अच्छी लगती हैं, और उनका एक अपना व्यक्तित्व होता है। कैसे हम लोग कहते हैं कि हमको ये चीज़ अच्छा लगता है, हमको जो है मोमोज़ अच्छा लगता है, हमको जो है चाउमीन अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे मतलब जो है बातचीत करते हैं लोग। तो ये उनका व्यक्तित्व है, ये उनकी पर्सनालिटी है, और इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए हम लोगों को, समझ में आ रहा है ना। हर एक व्यक्ति का अपना अपना जो है पर्सनालिटी होता है, उसका सम्मान करना चाहिए, जिसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन देखें दिक्कत क्या है, मामला जो है अगर अध्ययन का है, खेल कूद का है, या अन्य गतिविधियों का है। जैसे मान के चले हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है और भी फील्ड हैं बहुत सारे, उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है ना, अपने आप को जो है आजमा सकते हैं। अध्ययन, खेल कूद, अन्य गतिविधियाँ, ठीक है ना। कभी भी बालक को ना उसके अवसीमा से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। जैसे आजकल क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को, पहले तो स्कूल जाओ, ये बहुत बड़ी समस्या आपने समाज की, अभी पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं, मतलब प्रेशर दे रहे हैं बच्चों पे, छोटे बच्चों में, समझ में आ रहा है ना। उनका दिमाग जो है वो मतलब सही से काम नहीं कर पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। जैसे मान के चले बच्चे जो है वो जगे सुबह सुबह उठते ही उनको अगर होमवर्क पूरा नहीं किए हैं स्कूल का, तो होमवर्क बनाने का टेंशन रहेगा। उसके बाद तुरंत स्कूल जाओ, स्कूल में दिन भर रहे, स्कूल से आए फिर जो है क्या किए, ट्यूशन पढ़ने का चिंता, समझ में आया ना। ट्यूशन टीचर आए तो स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा होमवर्क लग जा रहा है उन पर। तो इसको हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, असहनीय क्षमता, समझ में आ रहा है ना। मतलब वो लिमिट से बाहर हो रहा है, लिमिट क्रॉस करना जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। मान के चलें अगर हमको सर पे वजन उठाने की आदत है 40 किलो, 60 किलो लाद दिया जाए, क्या हो जाएंगे, धंस जाएंगे समझ में आया ना। तो 40 केजी अगर हमारी क्षमता है तो हम पे उतना ही लादा जाए, समझ में आ रहा है ना। तो बच्चों को भी जो है थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए इन चीज़ों से। जाहिर है पढ़ना ज़रूरी है आज के टाइम में, लेकिन कितना, उसका लिमिट जो है ना वो देखना सबसे मायने रखता है, ठीक है ना, वो सबसे मायने रखता है। बच्चे की उम्र पे, उसकी अन्य गतिविधियों पे, जैसे उनका मन खेलने में भी लगता है, उनका मन खाने में भी लगता है, तो हर एक चीज़ में उनको प्रेरित करना है। ये नहीं कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, केवल थ्रेशोल्ड से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। अवसीमा से अधिक काम नहीं करवाना चाहिए उनसे। तो ये सबसे पहला चीज़ होता है। अगर अवसीमा से अधिक काम कराते हैं, लिमिट क्रॉस करवाते हैं, तो ड्रग या अल्कोहल के प्रति जो है शिफ्ट हो सकते हैं बच्चे, समझ में आ रहा है ना। गुस्सा में या विद्रोह, पेरेंट्स से तो वो अगेंस्ट जा नहीं सकते हैं, लेकिन मन ही मन में उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। शिक्षा और परामर्श की आवश्यकता होती है ऐसे बच्चों को, सबसे ज़्यादा शिक्षा और परामर्श। अभी हम लोगों को क्या दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, किस लिए, तब। और ये परामर्श के बारे में अभी हमने समझाया कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके बीच आर्गुमेंट की ज़रूरत है। आर्गुमेंट मतलब उससे बातचीत करना चाहिए, बिल्कुल, समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मन में जो है हम लोग रखें कि भाई इस तरह से करता तो अच्छा होता है, ठीक है ना, वैसे करता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बातचीत करना चाहिए, परामर्श की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं, असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा और परामर्श उन्हें देना चाहिए। ये स्पेशली बताया जा रहा है रिजल्ट को लेके, समझ में आ रहा है ना। रिजल्ट खराब आता है, पेरेंट्स बरस पड़ते हैं अपने बच्चे पे, बरसे भी क्यों ना, एक एक पाई जो है जोड़ के और तब बच्चे को पढ़ाते हैं,
समझ में आ रहा है ना, अपना पूरा जीवन जो है उसमें लगाते हैं, और अगर उसका रिज़ल्ट नहीं आता है, रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं मिलेगा, तो फिर जो है पेरेंट्स का गुस्सा जायज़ है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन फिर भी असफलता जो है ना, असफलता ये जीवन का एक हिस्सा होता है, ठीक है। फेलियर इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये भी एक जीवन का ही हिस्सा है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, दिन है रात है। समझ में आ रहा है ना। तो सफलता अगर है तो असफलता भी है। समझ में आ रहा है ना। असफलता को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना। और ये स्वीकारने के लिए उनको शिक्षा और परामर्श की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि अगर असफलता हाथ लगी तो हम लोग जो है दूसरे तरफ मुड़ जाएं, अपने लाइफ को जो है दूसरी तरफ मोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बालक की ऊर्जा को खेल कूद, पढ़ाई, संगीत, योग, पाठ्यक्रम, इन सब में भी लगने देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। ये उपाय हो गया। अगला है, देखें, माता पिता और समकक्षियों से क्या लेना, सहायता लेना। 2 पॉइंट और है, इसको हम लोग देख लें। ये लास्ट हम लोग का चैप्टर का जो है पॉइंट दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। माता पिता और समकक्षियों से क्या करना, सहायता लेना। माता पिता और समकक्षी हम लोग किनको कहते हैं बताएं। माता पिता, पेरेंट्स, ठीक है ना। बच्चे जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं के संपर्क में होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, आराम से जाना है, कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम में पड़ता है, ठीक है ना, पेरेंट्स जो है वो सबसे पहले किसको तलाशते हैं, किसको तलाशते हैं। पेरेंट्स जो है वो सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, बुलाओ इसका फेवरेट यार कौन है। समझ में आ रहा है ना। इसका पसंदीदा जो है यार कौन है। तो जितने मतलब जो है समकक्षी हैं हमारे, ठीक है ना, कलीग्स हैं, उनसे सहायता लेना चाहिए। अभी जैसे कैसे हम लोग बोले कि कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो शराब न लेने के लिए प्रेरित करे, वो दोस्त सबसे अच्छा है। समझ में आ रहा है ना। वो दोस्त जो है सबसे अच्छा है। 2 अगर खास फ्रेंड है, उसमें से एक की आदत बहुत अच्छी है, एक की आदत बहुत बुरी है, ठीक है। तो जब भी पेरेंट्स को उसको सांत्वना देना होगा या बोलना होगा, तो वो किसको इंडिकेट करेंगे कि ज़रा उसको देखो, ऐसा करता है वैसा करता है, एक तुम हो। तो ध्यान रखें कि समकक्षी जो है ना, उनसे सहायता लेना चाहिए, उनकी आदतों को सीखना चाहिए। अच्छी आदतें जहाँ से मिल रही हैं उनको ले हम लोग, ठीक है ना। और माता पिता के संपर्क में होते हैं बच्चे। कई बार ऐसी गलती होती है माता पिता से भी, जहाँ वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चे की ज़रूरत को समझ नहीं पाते हैं। तो माता पिता को भी जो है समझना चाहिए कि हमारे बच्चे की नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, वो सही है या नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। अगर वो सही है तो फिर जो है उसके लिए अलाउ करना चाहिए। अगर गलत है तो उसका रिज़ल्ट, उसका मेरिट डिमेरिट दोनों बताना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना। उचित मार्गदर्शन जो है ना वो ज़रूरी होता है, ठीक है ना। युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी। बच्चा गलती करके आता है, अगर घर पे बता नहीं पा रहा है, वो डर रहा है, पेरेंट्स से डर रहा है, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है माँ को जो है सबसे ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत होती है, प्यार से बातचीत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये लड़कों के केस में होता है, माँ के लिए जो है कौन प्यारे होते हैं। लड़के प्यारे होते हैं, ठीक है ना। लड़के जो है पापा से डरते हैं और लड़कियां किससे डरती हैं, माँ से। लड़कियां माँ से डरती हैं। लड़कियों को दुलार मिलता है किन से, पापा से। और इसीलिए यहाँ अकेले नहीं लिखा है, माता पिता दोनों लिखा है। देखिए अगला हम लोग देखते हैं, संकट के संकेतों को देखना। देख रहे हैं ना, बच्चे जो है वो जिस भी माहौल में रह रहे हैं, इन 2 जगहों पे ज़रूर जाएंगे। कहाँ कहाँ बताएं। एक तो माता पिता के पास, और दूसरा जो है किनके पास, अध्यापकों के पास, ठीक है। माता पिता और अध्यापक दोनों के पास जो है बच्चे रहते हैं। तो इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खतरे के संकेतों पर ध्यान देना, उनको पहचानना। समझ में आ रहा है ना। उनको पहचानना, उसके लिए उनको नॉक करना कि भाई ऐसा करना गलत है। मम्मी पापा जो है किसी आदत से परेशान हो जाते हैं बच्चे के, तुरंत फ़ोन करेंगे कि लगाओ इसके टीचर को फ़ोन लगाओ,
समझ में आ रहा है ना। अब हम हार गए अब कौन आएंगे, टीचर आएंगे। यही तीन है, ठीक है ना, माता पिता और कौन, टीचर। समझ में आ रहा है ना। ये तीन जो है कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, ये तीन जो है कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। ना माता पिता चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है गलत रास्ते पे जाएं, और ना ही टीचर चाहेंगे। समझ में आ रहा है ना। हाँ, बड़ा भाई भी, बिल्कुल बड़ा भाई, हाँ निस्वार्थ एकदम चाहते हैं कि एक गुरु चाहता है कि उनका शिष्य जो है उनसे आगे निकले। समझ में आ रहा है ना। हमेशा एक वकील चाहता है कि लोग जो है केस मुकदमे में फंसे, एक डॉक्टर चाहता है कि लोग बीमार हो लेकिन एक शिक्षक ही है जो समाज को जो है शिक्षित करने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना, निस्वार्थ। और इसका जो मोल है ना वो कोई नहीं चुका सकता है, ठीक है ना। मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को ड्रग या अल्कोहल लेते हुए देखते हैं, घर पे बताएं उनके। समझ में आ रहा है ना, घर पे बताएं या उनके टीचर से बताएं, ठीक है ना। इसके बाद बीमारी को पहचानने और उसके पीछे छुपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लास्ट उपाय क्या है बताएं, व्यावसायिक और चिकित्सीय सहायता लेना। अगर दुर्भाग्यवश जो है कोई ड्रग्स या अल्कोहल के दलदल में फंस गया है, उसको व्यावसायिक और चिकित्सीय दोनों प्रकार से सहायता देने की ज़रूरत होती है। उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास। समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे इसका शराब छुड़ाएं, ड्रग्स छुड़ाएं, अल्कोहल छुड़ाएं, ये सब चीज़ें जो है देखनी होती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। समझ में आ रहा है ना। कल से हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर 9, देख रहे हैं ना, चैप्टर 9। इस मंथ में हम लोगों का टारगेट है चैप्टर 11।